अब हवाएं खुद ही करेंगी रोशनी का फ़ैसला, जिस दिए में जान होगी वो जलता रह जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं फ़िरदौस आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल फ़िरदौस द लाइफ कोच में। हम लोगों की आदत होती है कि हम अपनी ज़िंदगी को एक दूसरे से कंपैरिजन में लाते रहते हैं और हमेशा दूसरों की ज़िंदगी को देख देख के तरसते रहते हैं और सवाल जवाब करते रहते हैं कि काश फला पर्सन जो लाइफ जी रहा है वो इतना पैसे वाला है, तो वो इतनी खूबसूरत है, या उसके घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, काश वो मेरे घर में हो जाए, मेरी ज़िंदगी ऐसी हो जाए। जबकि वाकई बहुत ही गलत सोच है, क्योंकि हर किसी की अपनी ज़िंदगी है, हर किसी की अपनी एक लाइफ है। क्योंकि हम हर कोई जो है वो अपने अपने सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं और हमारे सब के अपने अपने क्वेश्चन पेपर हैं और सब अपने अपने जो सॉल्यूशंस हैं, जो अपने अपने आंसर्स हैं, वो हमें खुद ही लिखने हैं। कोई किसी का आंसर नहीं लिख सकता, कोई किसी के सवालों का जवाब नहीं दे सकता। उसी तरीके से लाइफ है, ज़िंदगी खुद एक अपने आप में एक क्वेश्चन पेपर के जैसे आती है, जिसके सवालात के जवाब जो है वो हमें खुद ही देने होते हैं। तो हर किसी की अपनी ज़िंदगी है और जवाब हमें ही तलाशने हैं। चलिए आइए इसी बात से मैं आपको एक बहुत खूबसूरत कहानी सुनाती हूँ, जो कि आपको बहुत अच्छी लगेगी और बहुत मोटिवेट करेगी। एक वज़ीर होता है, वो अपने काम से निकल के शाम को जाता रहता है अपने घर की तरफ। तो देखता है कि बहुत सारे मज़दूर होते हैं जो अपना नॉर्मल सा काम कर रहे होते हैं, वही पत्थर वगैरह तोड़ रहे होते हैं, लेकिन बड़े खुश होते हैं, बड़े बिंदास होते हैं और बड़ी मस्ती से अपनी लाइफ को मतलब काम भी कर रहे होते हैं, खूब हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तो एकदम से उस वज़ीर की आह निकलती है सीने से कि देखिए ये लोग कितने खुश हैं, कितने कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, इतने कोई बड़े सारे हिसाब किताब नहीं है ज़िंदगी में। मैं सुबह से शाम तक इतना सारा काम करके भी अभी भी मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। मैं इतना सारा काम करके जा रहा हूँ, लेकिन अभी भी मुझे बहुत सारा काम करना है और ये कितने आराम से रह रहे हैं। खैर वो करके बातें सोचता हूँ, वो अपना आगे निकलता है वो। तो इतने में एक मज़दूर की जो नज़र है वो वज़ीर के ऊपर पड़ती है और उसके मन में ये एक सवाल आता है, आह निकलती है उसकी मज़दूर के मन से कि देखो ये जो आदमी जा रहा है, ये जो वज़ीर जा रहा है, इसकी कितनी खूबसूरत लाइफ है, कितना सुकून है, कितनी सिंपल लाइफ है इसकी। और ये आराम से, मेरे को मेरे पापा ने बोला भी था कि मैं अगर थोड़ा सा पढ़ लिख जाता तो आज मैं भी ये पत्थर नहीं तोड़ रहा होता, मज़दूरी नहीं कर रहा होता, मैं भी कहीं पे आराम से सिंपल पेपर पे साइन कर रहा होता और अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरती से गुजार रहा होता। क्योंकि ये क्या करता होगा, सुबह से शाम तक आराम से एसी वाले रूम में बैठता होगा और सिर्फ पेपर्स पे साइन करके ही देख लीजिए इतने पैसे कमा लेता होगा। मैं सारा दिन पत्थर तोड़ता हूँ और तब भी मैं क्या कमाता हूँ, मेरी लाइफ तो कुछ भी नहीं है, इसकी लाइफ कितनी सिंपल है। खैर दोनों सोच रहे होते अपनी अपनी बात को। इतने में जो महल है उससे राजा निकल जाते हैं और वो एकदम से वो छत पे जाते हैं। उनको इतना खूबसूरत मौसम मिलता है, एकदम से ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है छत के ऊपर, बारिश की हल्की हल्की बूंदें भी शुरू हो चुकी होती हैं, बड़ा अच्छा लगता है उनको। और वो लेकिन जब राजा बाहर निकलते हैं तो जाहिर सी बात है उनके बहुत सारे सिपाही भी उनके आसपास खड़े हो जाते हैं कि भाई राजा इतने खुले में अगर आ गए तो अगर किसी ने कोई हमला कर दिया तो फिर भाई ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए बहुत सारे बॉडीगार्ड्स खड़े हो जाते हैं उनके आसपास में। तो कहने का मतलब ये है कि राजा जो है वो जो एक कुदरत का जो वो एक मज़ा ले रहे थे वो नहीं ले पाते, एकदम से वो बेचारे कश्मकश में ही आ जाते हैं। लेकिन उनकी नज़र अचानक ही वो मज़दूरों पर पड़ती है और वो मज़दूरों को देख के सोचते हैं कि देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये कितने खुश हैं। वो मज़दूर बड़े खुश हो रहे होते हैं, बड़े चहचहा रहे होते हैं और कुछ भी नहीं है उनके पास, लेकिन तब भी बड़े खुश हैं वो। तो उनको वो देख के उसको राजा के दिल में बड़ी एक आह से निकलती है कि देखो ये कितने खुश हैं, इनके पास कोई टेंशन नहीं है, किसी चीज़ का हिसाब किताब नहीं करना है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं है, कोई दुनियादारी नहीं है, बस अपना ठीक है रोज़ का थोड़ा बहुत कमाते हैं और थोड़ा अपना जो एक सिंपल सी एक लाइफ है वो जी रहे हैं। ज़्यादा दुनियादारी निभाने के लिए कुछ भी नहीं है इनके पास। ये कितनी अच्छी ज़िंदगी को जी रहे होते हैं। ये मॉरल ऑफ़ द स्टोरी यही है कि देखिए हर इंसान एक दूसरे को देख के कितना परेशान है। राजा मज़दूर को देख के परेशान है, मज़दूर वज़ीर को देख के परेशान है, वज़ीर कुछ और देख के परेशान है। तो मतलब ज़िंदगी में किसी की कोई सुकून ही नहीं है। जबकि अगर देखा जाए तो हर इंसान अपनी अपनी ज़िंदगी को जी रहा होता है, सबके पास अपने अपने बहुत सारे मसले हैं। इसलिए मेरे ख़्याल से तो जो आपकी लाइफ है उसमें ही खुश रहने की कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो आपके पास है वो बेस्ट है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ना, जो हमें मिला है वो सबसे बेस्ट है और हर इंसान को अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीने का पूरा पूरा हक़ है। तो इसलिए क्यों ना अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी जिया जाए और इसको खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाया जाए। चलिए इसी के साथ मैं चलती हूँ। और हाँ,
मेरा जो ये चैनल है, जो कि ऑफिशियल चैनल है फिरदौस द लाइफ कोच, इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो भी नए लोग जुड़े रहे हैं, और मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं, मेरी कहानी अगर आपको अच्छी लगती हैं, तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अच्छा लगता है। आप अपना ख्याल तो ज़ाहिर सी बात है बहुत अच्छे से रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल भी ज़रूर रखिएगा, और हाँ, उनका भी ज़रूर रखिएगा जिनका कोई भी ख्याल नहीं रखता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है। चलती हूँ मैं इसी के साथ, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह आप सबका निगहबान हो, बहुत सारी खुशियाँ मिले, और यूँ ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया, नमस्कार, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।